नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा ओडिशा में है। हम आपको बता दें कि ओडिशा में आज पाँचवें चरण के तहत, हालांकि देश भर के लिए पाँचवां चरण है, लेकिन ओडिशा के लिए दूसरा चरण है। 5 लोकसभा सीटों और 35 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा आए थे और आज वो लगातार कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पुरी में उन्होंने सुबह रोड शो भी किया, महाप्रभु के दर्शन भी किए और जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा वो दिखा रहा है कि ओडिशा में परिवर्तन की लहर है। ओडिशा बीजेपी का भी दावा है कि जो इस बार है परिवर्तन होकर रहेगा। मेरे साथ चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए ओडिशा बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता श्री सज्जन शर्मा जी मौजूद हैं। सज्जन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी पर। आज जो मतदान के जो ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मतदान के ट्रेंड जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं। जी। उड़ीसा की जनता परिवर्तन चाहती है। जी। परिवर्तन का रुख उन्होंने किया है। पहली बार जी। उड़ीसा के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, जी। ऐसा उन्होंने मन बनाया है। जी। ये जनता के का मन है जी। जो आज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में विजय दिला रहा है। जी। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो आप लोग कह रहे हैं परिवर्तन की लहर है। आज तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में 10 जून की तारीख भी दे दी है बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की। ने लोगों के मूड ने जी। लोगों के मूड ने जी। ये प्रधानमंत्री को ये आत्मविश्वास दिया जी। कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। जी। तो उन्होंने स्वतः कहा जी। कि 4 तारीख को जी। नवीन पटनायक सरकार की विदाई होगी जी। और 10 तारीख को जी। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ग्रहण करेगी। जी। और इस भाव ने जी। इस भाव ने सबको निमंत्रण किया है जी। कि आप सब पधारें जी। और शपथ ग्रहण समारोह में भाग लें। जी। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें, चूँकि आप लोग बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि 25 साल का जो नवीन पटनायक जी का शासन था उसके खिलाफ जा रही हैं इस चुनाव में? बात ऐसी है कि जिन लोगों ने बीजू जनता दल बनाया, जी। जिन लोगों की ताकत से बीजू जनता दल चलता है, जी। वो सारे के सारे आज की तारीख में जो नेतृत्व है जी। उसके पास में अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, जी। उनसे मिल नहीं पाते। जी। उन वो आज की तारीख में वो नेतृत्व पूरा का पूरा बंधक है। जी। तो ये जो भावना है, ये भावना बड़ी प्रबल नीचे तक है जी। कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, कि हम एक गणतांत्रिक और चुनी हुई सरकार, जी। चुनी हुई सरकार का जो मुखिया होता है जी। उसके उसके जो मान काम करने के तौर तरीके होते हैं, जी। पॉलिटिकल पार्टियों के जो काम करने के तरीके हैं, जी। वो सारे हों। जी। ऐसा नहीं कि वोट एक ले, सरकार दूसरा चलाए। जी। और सरकार भी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के अधिकारी चला रहे हैं। नहीं, ये जो अधिकारी हैं वो वास्तव में सही अधिकारी भी नहीं है। जी। मानी ये तो क्या है कि एक प्रकार का कॉकस बना हुआ है। जी। माने एक प्रकार से एक उड़ीसा के राजकोष को लूट करने का एक माने चौकड़ी बनी हुई है, जी। जो चौकड़ी इस काम में लगी हुई है जी। और जहाँ किसी का भी मुंह नहीं खुलने दिया जाता। जी। माने ऊपर से लेकर नीचे तक जी। सबको करप्ट बनाना जी। और करप्ट बना के उनको, हमारे यहाँ एक बात बहुत प्रचलित है जी। कि मैं खाता हूँ तुम भी खाओ, जी। पकड़े जाते हो तो जेल को जाओ। जी। माने मैं खाता हूँ जी। तुम भी खाओ, जी। पकड़े जाते हो तो जेल को जाओ जी। और हम भेज देंगे तुमको जेल। जी। और सर्टिफिकेट जो है जी। सफ़ेद कपड़ों का हम ले लेंगे। जी। यही काम पिछले दिनों बीजू जनता दल की सरकार ने किया जी। और जिसका फल ये है आज जनता त्रस्त हो गई है। जी। और वो इस प्रकार के भावावेग में जी। एक माहौल बन रहा है। जी। आज मैं देख रहा था समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पे एक विज्ञापन है नवीन पटनायक जी का दिया हुआ है कि जुलाई से बिजली का बिल नहीं आएगा। और आपको लगता है कि एक तरफ बिजली का बिल नहीं आने का वादा है जुलाई से और दूसरी तरफ आप लोगों की गारंटियां हैं, चाहे 50,000 रुपये महिलाओं को देने की बात हो, चाहे अन्य सौगातों की बात हो, क्या असर करने वाला है इस चुनाव में? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि नवीन बाबू को किसने रोका था? जी। उड़ीसा के लोगों को सुविधा देने को किसने रोका था? जी।
क्यों चुनाव के वक्त ही इस बात की आवश्यकता पड़ी? जी क्यों बिजली की कंपनियों ने उड़ीसा के लोगों के 5,000 करोड़ से ज़्यादा के करोड़ के रुपए उन्होंने रख लिए, जी माने उन्होंने डुप्लीकेट बिल देकर? जी तब तो नवीन पटनायक उनको निकालने के लिए नहीं आए, जी तब तो वो कंपनी के साथ में खड़े हुए नजर आए। जी और आज आज जब वो ये बात बता रहे हैं, जी आखिर वो पैसा किसका? उड़ीसा के राजकोष का पैसा, लोग ही पैसा देंगे और लोगों को ही मिलेगा। इससे क्या होगा? जी वास्तव में उड़ीसा के विकास के लिए जी उड़ीसा जो है भारतवर्ष का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन सकता है, शक्ति उत्पादन केंद्र बन सकता है। जी ईश्वर ने यहाँ खुला आकाश दिया है, जी अच्छी रोशनी दी है, जी यहाँ अच्छा जल दिया है, जी यहाँ की सारी व्यवस्थाएं जी जो कि एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने के लिए उपयुक्त हैं, दी हैं। जी फिर भी उड़ीसा में ऐसा दिखाई देता है जी कि उड़ीसा की कंपनी को जी सरकार महंगी बिजली बेचती है जी। और तमिलनाडु की बिजली कंपनी को सस्ती बेचती है। जी जी बिल्कुल। तो और हम देखें, अगर पिछला साल का अगर हम गौर करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनी, उड़ीसा का गौरव बढ़ा। आपको लगता है कि ये तथ्य यहाँ के आदिवासी समाज को ध्यान में रहेगा मतदान करते समय? नहीं, जरूर। बात है कि उड़ीसा की संस्कृति को, जी उड़ीसा के लोगों को जी गौरव प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी माने ये गौरव, मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी को सिर्फ बनाया है ऐसा नहीं है, जी। उनको ही सिर्फ राष्ट्रपति बनाया है ऐसा नहीं है। जी सामान्य आदमी, सामान्य जो कारीगर है, जी अच्छा कारीगर है, जी उस कारीगर को भी खोज कर इन्होंने पद्मश्री दिया। जी बिल्कुल। एक लंबी श्रृंखला, माने वास्तव में वो जितने सम्मान हैं, पद्म सम्मान, जी उनका रूप ही बदल गया। जी और ये बदलने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। जी। तो ये तो लोगों के लिए हृदय की बात है। जी। दूसरी बात है उड़ीसा का, जिसको हम गौरव कहते हैं, जी। सारी दुनिया को कहते हैं कि कोणार्क की बात हम कहते हैं। जी तो उस कोणार्क के सामने, जी सारी दुनिया के सामने बिल्कुल। मोदी जी ने उड़ीसा को पेश किया। जी बिल्कुल। और यहाँ के जो जो चुने हुए अधिकारी भी जो विभिन्न स्थानों पर हैं, जी तो उनकी जो क्षमता को, उनकी योग्यता को जी पहचाना और उनको वो स्थान दिया। जी तो ये उड़ीसा के लोगों के लिए एक आनंद का, गौरव का और वास्तव में एक उज्जवल भविष्य का देखने का रास्ता जी उन्होंने पैदा किया है, जिसमें उड़ीसा के लोग चलेंगे आने वाले दिनों में। जी। और हमने उड़ीसा दौरे के दौरान कई क्षेत्रों का दौरा किया, चाहे भुवनेश्वर हो, कटक में जो कमर्शियल हब कहा जाता है, सिल्वर सिटी भी कहा जाता है, केंद्रपाड़ा भी गए। हमने एक चीज़ देखी कि प्रतिभा पलायन बड़ी संख्या में है और ख़ासतौर पे जो औद्योगिक क्षेत्रों में एक निराशा व्याप्त है। दूसरे राज्यों में निवेश आ रहा है, यहाँ भी एक चाहे आर्सेलर-मित्तल का एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने की बात कही गई थी, लेकिन जो निजी उद्योग हैं वो निराश से हैं, प्रतिभा पलायन है। अगर सरकार में आती है बीजेपी तो कैसे रोकेगी इस सबको? ठीक करे, कैसे व्यवस्था होगी? नहीं, हमारे यहाँ की सरकार जो है जी वो आज तक जी सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। जी माने जिसका आधार ही जो है झूठा प्रचार। जी माने जितनी बातें कही जाती हैं उनमें कुछ भी नहीं होता है, जी जिसके चलते विकास नहीं होता, जिसके चलते पलायन होता है। जी मैं आपको 2-3 इतिहास की बातें बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। हम कहते हैं कि हम बहुत समृद्ध थे। जी कब समृद्ध थे? जब हमने कोणार्क बनाया, जी जब हमने पुरी का श्री मंदिर बनाया, जी जब हमने लिंगराज बनाए, ऐसे विभव जब हमने बनाए, जी। हम समृद्ध थे। जी क्यों समृद्ध थे? ना हमारा व्यवसाय चलता था। जी व्यवसाय किससे होता था? ना जहाज से हमारा व्यवसाय होता था। जी मैं आपको आह्वान करता हूँ सारी दुनिया को, जी। भारत के लोगों को, सबने पढ़ा, जी। सबने पढ़ा कि समुद्र के पथ से भारत का आविष्कार भास्को डी गामा ने किया। जी सबने पढ़ा। जी मेरे पिताजी ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, मेरे बच्चों ने पढ़ा। जी। यदि वो नहीं लिखा तो वो मार्क नहीं मिला। जी किंतु मैं आपको कोणार्क ले चलता हूँ। जी कोणार्क 11वीं-12वीं शताब्दी में बना। जी उसके अंदर में वहाँ का जो डेलीगेशन है जी वो यहाँ के राजा को जिराफ प्रेजेंट कर रहा है। जी
जिराफ दुनिया में अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट का प्राणी है। जी तो उस समय माने 11वीं 12वीं शताब्दी के पहले जी उड़ीसा का अफ्रीका का संबंध था, जी। ये इससे प्रमाणित होता है। जी बिल्कुल। तो वास्तव में हमारे लोग, मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ, जी। ये मैं उड़ीसा की बात नहीं जी। है, मैं सर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जी हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका, आप जिसको भी मान लीजिए, जी और सबसे पिछड़े हुए लोग जिसको भी मान लीजिए, जी उस इलाके के माताएं जी किसी ज़माने में किलो किलो चांदी से लदी रहा करती थी, बिल्कुल। पाँव से लेकर सिर तक। जी हिंदुस्तान में चांदी की कोई बहुत बड़ी खदान है ऐसा नहीं है, जी सोने की भी बहुत बड़ी खदान है ऐसा नहीं है, जी किंतु सारा सोना चांदी हिंदुस्तान का बाहर से आया। जी हमारी उन माताओं के घर से क्या गया था जी जो सोना और चांदी बन के लौटा, जी और उसके चलते हमने उन माताओं को लक्ष्मी कहा जी और उनकी सुरक्षा का सारा जिम्मा हमने लिया। ये जो बात है, जी तो मैं जब इस बात का विचार करता हूँ तो इस बात का भी विचार करता हूँ कि जंगल में रहने वाली माँ, जी उसने अपनी बनौषधि से जी सारी दुनिया को स्वस्थ रखा। जी हिंदुस्तानियों ने अपनी मिट्टी से जो मेटाल निकाला, जी जो धातु निकाली, निकालें। वो चाहे लोहा हो, चाहे पीतल हो, चाहे तांबा हो, कांसा हो, ये सारी दुनिया को दिया। जी हमने सारी दुनिया को वस्त्र पहनाए। जी मेरे बचपन में हमारे एक शहर के अंदर में जितनी बुनकर लोगों की बस्तियां होती थी, जी सब हमने किया। तो हम कहीं अपना अतीत भूल गए, हमने अपना पुराना पेशा छोड़ दिया, जी और आज हम वास्तव में बड़े पीड़ा के साथ में मैं कर रहा हूँ कि हम सिर्फ रिजर्वेशन के लिए जातियों में सिमटे हुए हैं। जी हम जातियों की सुरक्षा के लिए नहीं टिके हुए हैं, जी बिल्कुल। हम टिके हुए हैं सिर्फ हमको नौकरियों के लिए। जी नौकरी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए रुके हुए जी हैं। तो इससे मुक्त होना, और वास्तव में विश्वकर्मा योजना के चलते जी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार मौका पैदा किया कि जो लोग कारीगर हैं, उस कारीगर का जो उत्पादन है वो लोगों तक पहुँचे। जी तो ये जो संजोग, ये उड़ीसा के लिए एक स्वर्णिम संजोग है, जी जिसमें उड़ीसा के कारीगरों की चीज़ें सारे दुनिया तक पहुँचेंगी, ये भरोसा यहाँ के कारीगरों में आया है। जी बिल्कुल। और चलते चलते मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि 10 जून तो प्रधानमंत्री जी ने तिथि दे दी है, कितनी सीटें बीजेपी उम्मीद कर रही है विधानसभा में और लोकसभा में इस बार? नहीं, मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, आप भी 10 तारीख को उड़ीसा आइए, जी बिल्कुल। और उस मुहूर्त के जी आप भी साक्षी बनिए। जी भाजपा की सरकार बन रही है, जी जैसे जैसे चुनाव आगे सरकता जाएगा, सीटें बदलती जाएंगी, नंबर्स बदलते जाएंगे। जी धन्यवाद शर्मा जी। तो आपने बड़ी प्रखरता के साथ चुनावी मुद्दों को लेकर और इतिहास से जुड़े तथ्यों को लेकर अपनी बात रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राह महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए भुवनेश्वर से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।